हाय, मैं हूँ आरजे रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ कहानियाँ होती हैं जो अल्फाजों में बयां नहीं होती, जिन्हें बस महसूस करना होता है। अमृता और इमरोज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जो अल्फाजों में बयां न होकर भी ताउम्र साथ रही, जो किसी बंधन में न बंधकर भी 41 साल का सफर तय कर गई। तो ये सफर शुरू होता है 1958 से, जब अमृता ने एक चित्रकार सेठी से अपनी किताब आखिरी खत का कवर डिजाइन करने का अनुरोध किया। इत्तेफाकन सेठी उस रोज किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने अमृता से कहा कि वो ये काम नहीं कर सकते, पर हाँ, वो किसी ऐसे शख्स को जरूर जानते हैं जो ये काम उनसे भी बेहतर कर सकता है। और सेठी ने इमरोज का पता अमृता को दिया। सेठी के कहने पर इमरोज ने अमृता की किताब का डिजाइन तैयार किया, जो कि अमृता को बेहद पसंद आया। अब अमृता अपने अधिकतर कवर इमरोज से ही डिजाइन कराया करती, और यूं ही धीरे धीरे अमृता और इमरोज की अच्छी दोस्ती हो गई। इमरोज दिल्ली के साउथ पटेल नगर में रहते और अमृता वेस्ट पटेल नगर में, इसलिए अक्सर दोनों की मुलाकातें हो जाती। क्योंकि अक्सर उन्हें मिलना ही होता था, तो दोनों ने तय किया कि क्यों ना साथ ही रहा जाए। उस दौर में ऐसी बातें बदचलनी की निशानी थी, पर इस बात से ना तो अमृता को फर्क पड़ा और ना ही इमरोज को। अमृता इमरोज के लिए ऐसे कोरे कैनवास की तरह थी, जिस पर वो रंग भरने की कोशिश करते, पर साहिर का रंग हमेशा उस पर भारी रहता। ये बात और थी कि इमरोज को इससे कभी शिकायत नहीं रही, बल्कि वो तो अमृता के इस जज्बे को पूजते। अमृता के हाथ हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते। कई बार जब इमरोज स्कूटर से अमृता को ले जा रहे होते, तो आदतन अमृता उंगलियों से उनकी पीठ पर कुछ लिख रही होती। और कई बार इमरोज ने महसूस किया कि अमृता ने उनकी पीठ पर साहिर का नाम लिखा। एक बार इमरोज के किसी परिचित ने उनसे कहा कि अमृता तो साहिर से प्यार करती है, तो ये देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगता? ये सुनकर इमरोज हंस दिए और बोले, मैं जानता हूँ कि अमृता साहिर से प्यार करती है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अमृता अक्सर रात को लिखती थी, जब ना तो कोई आवाज होती, ना टेलीफोन की कोई घंटी बजती, और ना ही कोई आता जाता। अमृता लिखने में मशगूल रहती, तो इमरोज रात को 1 बजे उठकर उनके लिए चाय बनाते और चुपके से चाय का प्याला अमृता की बाजू में सरका जाते और सो जाते। और अमृता कभी इमरोज को चाय रखते हुए नहीं देख पाती, और ये सिलसिला ताउम्र चलता रहा। 1958 में जब इमरोज को मुंबई में गुरुदत्त के यहाँ नौकरी मिली, तो अमृता को दिल ही दिल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि साहिर की तरह इमरोज भी उनसे अलग हो जाएंगे। उनके जाने के 3 दिन पहले अमृता ने कहा कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी 3 दिन हैं। सो अमृता और इमरोज ने इन 3 दिनों में जी भर के जिंदगी जी। जहां मन किया वहां गए, बातें करी, मनपसंद खाना खाया, और 3 दिन बाद इमरोज चले गए। उनके जाने के बाद अमृता बीमार हो गई। इमरोज को जब ये बात पता चली, तो वो नौकरी छोड़ दूसरे ही दिन दिल्ली वापस आ गए, और इमरोज को देखते ही अमृता का बुखार उतर गया। अमृता जहां भी जाती, इमरोज को साथ लेकर जाती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया, तो इमरोज हर दिन उनके साथ संसद भवन जाते और घंटों गाड़ी में उनका इंतजार किया करते। अब तक अमृता नामचीन लेखिका बन चुकी थी, इसलिए अब कई बड़ी जगह से दावतों के आमंत्रण मिलते, और जब जब अमृता इन दावतों में जाती, इमरोज बाहर गाड़ी में उनका इंतजार करते। यही वजह थी कि अधिकतर लोग उन्हें उनका ड्राइवर ही समझते, और ये बात अमृता को बहुत खलती। कई बार अमृता ने इमरोज को लोगों की ये बातें कही और ना आने की दरखास्त भी करी, पर इमरोज हमेशा उनकी बात टालते और कहते, तू मेरा समाज और मैं तेरा समाज, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे समाज। इमरोज अमृता की जिंदगी में काफी देर से आए, और अक्सर अमृता इस बात की शिकायत भी करती। वो इमरोज से पूछती,
अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। हालांकि इमरोज ने जिंदगी की शाम में मिलकर भी अमृता की जिंदगी को रोशनी से भर दिया। अमृता ने अपनी जिंदगी के आखिरी 40 साल इमरोज के साथ बिताए। अमृता का आखिरी समय बहुत तकलीफ और दर्द में बीता। बाथरूम में गिर जाने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और इस दरमियान इमरोज ने अमृता की सेवा में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 31 अक्टूबर 2005 को अमृता ने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी, जो थी इमरोज के नाम। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवास पर उतरूंगी या तेरे कैनवास के ऊपर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुझे देखा करूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी।